अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं SU इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिक बाइक की जो मोटर होती है पिछले व्हील में, इसके बैरिंग चेंज करने के बारे में मुकम्मल जानेंगे। तो इसके बैरिंग जाम हैं, थोड़े से आवाज़ देते हैं। तो जनाब, इस मोटर को खोलने का तरीक़ाकार भी जानेंगे मुकम्मल इस वीडियो में से। तो दोस्तों, इसका जो पिछला व्हील है, इसको खोलना और आम मोटरसाइकिल के व्हील को खोलना तकरीबन बराबर ही है। बस फ़र्क इतना क्या है कि इसकी जो वायर होती है, तार होती है, ये इलेक्ट्रिक किट में लगी हुई होती है। ये सामने आपको इलेक्ट्रिक किट नज़र आ रही है। इसको 10 नंबर का एक नट बोल्ट लगा हुआ है। नट बोल्ट को हम टी रॉड की मदद से, टी पाने की मदद से खोलेंगे और इस किट को बाहर निकालेंगे। किट को बाहर निकाल कर तो इसमें वायर लगी हुई है, वो वाली जो कि मोटर को जा रही है, मोटर को करंट सप्लाई करती है, तो वो इसको लगी होती है। मोटर के बैरिंग चेंज करने के लिए ये तार खोलना लाजमी होती है। पिछला व्हील खोलने के लिए अगर व्हील में कोई और काम हो तो ये तार खोलना लाजमी होती है। तो उसके बाद ये बाहर एक अदद ब्रेकर लगा हुआ है DC, इसको हम खोल लेते हैं। इसकी 2 वायर एक तरफ लगी हुई हैं और एक वायर एक तरफ लगी हुई है। तो दोस्तों, आपने इसको निशानी वगैरह लगा लेनी है, क्योंकि 2 वायर एक से साइड पे हैं और एक साइड पे है, ताकि ब्रेकर ठीक से काम करे। जिस तरह कंपनी की फिटिंग है, आपने बिल्कुल इसी तरह करनी है और आपने निशानी लगा लेनी है। उसके बाद दोस्तों, आपने इसका स्विच जो है ना, वो ज़रूर ऑफ़ कर लेना है, क्योंकि इसके जो वोल्ट होते हैं ये काफ़ी हाई वोल्ट होते हैं, मतलब कि 60 वोल्ट की ये होती है। जो आम बैटरी होती है हमारे घरों में, वो 12 वोल्ट की होती है या 24 वोल्ट की, 2 बैटरियाँ मिला के होती हैं, लेकिन ये 60 वोल्ट की होती है। तो आपने ज़रा एहतियात करना है कि स्विच ज़रूर ऑफ़ कर लेना है। उसके बाद जनाब, इसकी जो अंदर किट लगी हुई है, ये बाहर निकालनी है। ये बाहर निकालनी थोड़ी सी मुश्किल है, जिस तरह के मोटरसाइकिल का फ़िल्टर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये किट भी निकालनी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो हमने ये बाहर निकाली है। तो जनाब, इसका एक साइड पे प्लग लगा होगा मेल फीमेल, जो कि मोटर में मीटर को कंट्रोल करता है, यानी कि जो स्पीड होती है, कंट्रोल होती है, वो इसी से होती है, इस कनेक्टर से। ये जो हमने बाहर निकाला है, तो इसको बाहर निकालने के बाद इसकी 3 वायर लगी हुई हैं जनाब। इसके ऊपर एक कवर सा है, ये कवर टेस्टर की मदद से ऊपर उतारेंगे तो नीचे आपको 3 पॉइंट नट नज़र आ जाएंगे। ये 3 तारें लगी हुई हैं, ये मोटर की तारें हैं। तो इसको तलाश करना इतना मुश्किल नहीं है, जो तार मोटर से आ रही होती है वो साफ पता चल जाता है। तो इसकी निशानदेही भी आप कर लें, क्योंकि पीले जो तार है, इसके ऊपर पीला रंग का शॉपर भी है, कवर लगा हुआ है, प्रिंटेड है, और नीले के ऊपर नीला। तो फिर भी अगर ये आपको समझ ना आए तो आप निशानी लगा लें, नहीं तो ये आप कंपनी के जो निशानदेही है ये याद रखें, ताकि जो तार जहाँ से खोली है वहीं पर लगी रहे। अगर ये आप आगे पीछे लगाएंगे तो मोटर के जो चक्कर है ये चेंज हो सकते हैं, मतलब कि मोटरसाइकिल आगे जाने के बजाय पीछे जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये तारें जिस जगह से खोलनी है उस तरह से लगानी क्यों ज़रूरी है। तो हमने ये खोली हैं और निशानदेही पहले ही हुई है कंपनी की, तो उसी तरीके से हम इसको वापस लगा देंगे। तो दोस्तों, इस वायर को हम बाहर निकालते हैं। वायर को नीचे से बाहर निकालेंगे। ये नीचे से आती है फ्रेम के निचली साइड पे, जो कि वीडियो में आप जिस तरह के ये देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से ये फ्रेम के नीचे से बाहर निकलेगी। तो ये हमारी वायर जो है दोस्तों बाहर आ गई है। अब हमने मोटर खोलनी है। तो मोटर को 4 नंबर के एल की नट लगे हुए हैं, नट बोल्ट लगे हुए हैं 4 नंबर एल के। तो आपने एल की लेनी है और एल की लेकर इसको खोल लेना है। तो हम ज़रा जल्दी जल्दी खोलेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको बात की समझ भी आ जाए। तो इसके जो ऊपर 10 के 10 नट हैं ये खोल लेंगे। तो दोस्तों, जितनी देर में हम मोटर खोलते हैं इतनी देर में आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लेना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। अगर किसी बात की समझ ना आई तो भी वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।
तो एक साइड के जो पेच हैं वो कम्प्लीटली खुल गए हैं। अब जो दूसरी साइड के हैं वो खोलने लगे हैं हम। ये दूसरी साइड है, आपको नज़र भी आ रही होगी, जिसमें ब्रेक के लेदर वगैरह होते हैं। तो ये ब्रेक के लेदर वाली साइड है, इसको भी आपने खोल लेना है एल्की की मदद से, 4 नंबर की एल्की की मदद से। तो दोस्तों इसके जो नट हैं ये कम्प्लीटली खोल लिए हैं हमने। अब आपने एक एक लकड़ी का गुटका लेना है और एक साइड से आराम से इसको ज़रब लगानी है, और जो ब्रेक वाला टापा है ये आपने पकड़ के रखना है और इसकी शाफ्ट को हल्की हल्की ज़रब लगानी है, तो ये बाहर आ जाएगा। अब जो दूसरी साइड वाला टापा है उसको आप कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे, इस तरीके से आप इसको आहिस्ता आहिस्ता आराम से वायर को सीधा करके बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये देखें कि ये बाहर आ गया है। अगर तो यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, अगर तो बैरंग रोटर के ऊपर रह जाता तो वो निकलता बैरंग पुलर की मदद से, लेकिन ये बैरंग टापे के अंदर हैं। अगर टापे के अंदर होंगे तो शाफ्ट की मदद से निकलेंगे, दूसरी साइड से शाफ्ट से ज़रब लगाई जाएगी, तो इस साइड से नहीं दूसरी साइड से। तो बैरंग बिल्कुल रवां है जनाब, इसमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल रवां है। तो हम ये इन्हीं बैरंग को मोबिल देकर और ग्रीस अच्छी ग्रीस देकर दोबारा फिट करने लगे हैं। इसमें कोई मसला नहीं है, किसी भी किस्म का हमें मसला नज़र नहीं आया। हमें कोई गलत फहमी हो गई थी, हमारी गलत फहमी की वजह से हमें ये मोटर खोलनी पड़ गई। हमने समझा शायद ये कि बैरिंग जाम है जो कि मोटर ज़ोर लेती है, यानी कि थोड़ी सी जाम चलती है, लेकिन कि जबकि जो डीसी मोटर होती है इसमें मैग्नेट होते हैं, ये थोड़ी सी एसी मोटर की निस्बत जाम ही चलती है, इतनी रवां नहीं होती। एसी मोटर ज़्यादा रवां होती है जबकि डीसी मोटर तो कम रवां होती है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट होता है और मैग्नेट और लोहा जो है वो इसकी कशिश होती है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी जाम होती है। तो इसमें थोड़ा सा मोबिल डालकर और ग्रीस डालकर इसके ऊपर सील को पंच करेंगे। ग्रीस अच्छी तरह से देनी है, दबा दबा कर ग्रीस को लगाना है, तो इतनी दबाना है कि दूसरी साइड से ग्रीस निकल जाए और मोबिल भी दूसरी साइड से निकल जाए। तो उसके बाद थोड़ी सी आपने ग्रीस ऊपर रखनी है, यानी कि बैरंग के बराबर रखनी है। बैरंग के बराबर रखने के बाद ग्रीस लगाने के बाद जिस तरह आप सील को इसके ऊपर फिट करेंगे, लगाएंगे, तो सील का प्रेशर होगा। ये जो सील भी आपको टापे में के ऊपर पड़ी नज़र आ रही है, तो इसका प्रेशर होगा। जिस तरह आप सील को दबाएंगे तो जो आपकी ग्रीस है वो दूसरी साइड से निकल आएगी, मोबिल भी और ग्रीस भी दूसरी साइड से निकल आएगी। जब भी आप कोई भी बैरंग ग्रीस करें तो इतनी टाइट ग्रीस करें कि बैरंग के दूसरी साइड से निकल आए। तो दोस्तों ये बैरंग साइज 1204 नंबर है। 1204 नंबर आम तौर पर आसानी से हर जगह से अवेलेबल होता है। तो ये हमारे बैरंग जेन्युइन थे, इसमें प्ले भी नहीं थी, और ये बिल्कुल ठीक थे, जाम भी नहीं थे, इसीलिए हमने ये वापस इसी में डाल दिए। दूसरा क्वालिटी वाइज ये थोड़ा सा हमें अच्छे महसूस हो रहे हैं कि क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, ओरिजिनल है, इसीलिए हमने चेंज नहीं की। अगर आप चेंज करें तो आप भी अच्छी क्वालिटी के बैरंग डालें। तो ये तकरीबन 27 माह चल चुका है मोटरसाइकिल। 27 महीने चलने के बाद ये बैरंग तकरीबन बिल्कुल ठीक है। तो जनाब अगले व्हील के जो बैरंग है वो बिल्कुल एक्सपायर हो गए थे, वो हमने चेंज कर दिए हैं। तो ये जो पिछला व्हील है मोटर है, इसके बैरंग तकरीबन ठीक है। तो बैरंग को मुकम्मल तौर पर ग्रीस हमने कर ली है, इसकी थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। इसके ऊपर सिलिकॉन लगी हुई थी दोस्तों, तो सिलिकॉन हमने अच्छी तरह से उतार ली है। इसको थोड़ा सा ब्लोर मार लेते हैं ताकि अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। इसमें अगर कोई कचरा वगैरह सिलिकॉन का रह जाए तो वो बाहर निकल जाए। तो अब दोबारा हम अच्छी कंपनी की अच्छी क्वालिटी की सिलिकॉन लेंगे और इसको अच्छी तरह से बिल्कुल बराबर में किनारे के अंदर रखते हुए इसको भरेंगे, ताकि यहाँ से पानी जाने के कोई चांसेस ना हो। पहले भी सिलिकॉन कंपनी ने इसीलिए लगाई थी कि इसको वाटरप्रूफ बनाया जा सके, इसके अंदर पानी ना जाए। तो हम भी इसको अच्छी तरह से इसको सिलिकॉन के साथ भरेंगे, बहुत एहतियात से और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इसके अंदर सिलिकॉन भरेंगे। तो सिलिकॉन भरने के बाद इसको फिट करेंगे ताकि हल्की फुल्की बारिश का पानी ना जाए। तो पहले भी दोस्तों मुझको चलाते हुए 27 महीने हो गए हैं, इसमें बिल्कुल पानी कभी भी नहीं गया। हम बारिश में भी इसको चलाते हैं और इसको मोटर पंप के प्रेशर से धोते भी हैं, इसकी धुलाई भी करते हैं, तो कभी भी इसमें पानी का कोई मसला पेश नहीं आया। तो इसलिए हम सिलिकॉन लगा रहे हैं कि इसमें दोबारा भी पानी जाने का कोई मसला पेश ना आए। तो आपने भी कोशिश करनी है कि जब भी आप खोलें तो दोबारा सिलिकॉन के बगैर इसको फिट ना करें। तो सिलिकॉन लगाने के बाद आपने बिल्कुल इसको
इसी तरह से फिट कर देना है। इसकी जब आपने खोलना है टापा तो पहले आपने निशानदाही कर लेनी है, निशानी लगा लेनी है। पेंसिल की मदद से, पेचकस की मदद से, किसी भी मार्कर की मदद से आप इसको निशानदही कर लें इसकी। उसके बाद जब आपने मोटर को फिट करना है तो आपने ये देखना है कि इसका जो स्टेटर और रोटर आपस में बराबर हों। दोस्तों ये बाहर की तरफ आप ब्रेक पत्रियां ये वाली, ये जो ब्रेक टक पत्रियों को देख रहे हैं और इधर स्टेटर देख रहे हैं, इसके ऊपर आप इस तरह टेस्टर रखें और ये दोनों बराबर हों बिल्कुल, ये आगे पीछे ना हो। अगर आगे पीछे हुई तो इसके जो पावर में फ़र्क हो जाएगा, मोटर की जो कैपेसिटी है ज़ोर लगाने की वो पहले जैसी नहीं रहेगी। तो अब जो दूसरा इसका टापा है बैरंग वाला, उसको भी हम सिलिकॉन लगा लेंगे और सिलिकॉन लगाने के बाद इसको फिट करेंगे। तो इसकी जो वायर है इसमें आसानी से गुजर जाती है, इसका कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद जनाब हमने इसकी निशानदेही की हुई थी और निशानदेही करने के बाद इसको हल्की हल्की ज़रब लगानी है, तो किसी पाइप की मदद से या कि लकड़ी के गुटके की मदद से। तो ये सिल्वर का टापा होता है, ये कोई इतना पायदार नहीं होता, ये दरमियाना होता है। तो इसको आपने जब ज़रब लगानी है हथौड़ी की मदद से तो नॉर्मल लगानी है, इतनी हद से ज़्यादा इसको ज़रब नहीं लगानी। तो जनाब उसके बाद आपने इसको कुछ इस तरह से फिट कर देना है जिस तरह कि हमने इसको खोला था। तो इसके जो स्क्रू हैं ये आमने सामने वाले या बराबर टाइट करेंगे, तो आगे पीछे नहीं करेंगे। मतलब कि ये किया है अब इसके सामने वाला और फिर उसके सामने वाला, ये किया है अब हम इसके सामने वाला करेंगे। अगर आपको वीडियो ज़रा तेज़ी से चल रही है, अगर आपको समझ ना आए तो आपने वीडियो को ऐसा करके रोक कर देख लेना है। अगर आप इसको आमने सामने टाइट नहीं करेंगे, कसाई नहीं करेंगे तो आपकी जो मोटर है वो कभी भी रवां नहीं होगी, इसका बैलेंस आउट हो जाएगा। ये देखें हमारी मोटर बिल्कुल रवां है। तो अगर आप इसके काबिले आमने सामने नट जो इसके होते हैं, नट बोल्ट आमने सामने कसाई नहीं होगी तो ये रवां करने में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। तो दोस्तों उसके बाद इसके व्हील को बिल्कुल उसी तरह फिट करेंगे जिस तरह से हमने खोला है, और इसकी जो किट है इलेक्ट्रिक किट है उसमें इसकी वायर लगा देंगे। तो वो हमने आपको बताया था कि जिस तरह आप खोलेंगे बिल्कुल सेम उसी तरह लगा देंगे। इसका इतना इशू, इसका मतलब इतना मसला नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना। अपने और अपने प्यारों का रखना ख्याल। आइंदा वीडियो तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।